हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, टिप्स की इस कड़ी में आज बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में। मान लो किसी जातक को नशे की प्रॉब्लम है। किसकी? नशे की प्रॉब्लम। अब देखो, और उसे छूट नहीं रही हो, ये ध्यान रखना, बस छूट नहीं रही हो। अब देखो, नशे की तो प्रॉब्लम है, छूट नहीं रही हो। रीजन क्या नहीं छूटने का? उसका अपने मन पे, माइंड पे कंट्रोल नहीं है। मान लो आज छोड़ता है, दूसरे दिन जैसे ही मान लो नशा देखता है तो उसका कंट्रोल खो बैठता है और नशा करना चालू कर देता है। तो इसकी प्रॉब्लम की वजह से एक ये अपने मन में कंट्रोल नहीं, मन में कंट्रोल नहीं, सिंपल सी बात है। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल नहीं मन का। यदि कंट्रोल नहीं है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे जाता है? चंद्रमा पे, चंद्रदेव। यदि चंद्रमा मारक हो, चंद्रमा सही नहीं हो, बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो, तो हमेशा क्या होगा? अपना मन अनकंट्रोल रहेगा, मन अशांत रहेगा और मन अपने वश में नहीं रहेगा। तो क्या होगा? मन कंट्रोल नहीं होगा तो अपन जो चीज चाहते हैं वो कभी उसके अकॉर्डिंग कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है? चंद्रमा मारक होता है। तो आपको करना क्या है? एक नॉर्मल सा सिंपल सा चंद्रमा का एक टिप्स जो बता रहा हूं वो करना है, जिससे आपका इफेक्ट कहां जाएगा? यहां तक जाएगा। आपका मन आपका अपने कंट्रोल में आएगा, मन कंट्रोल होगा और जो चाहते हो नशे वगैरह को छोड़ने या जो चीज को आप त्यागना चाहते हो तो 100% आपका मन सपोर्टिव होगा और आप चीज को छोड़ पाएंगे। ठीक है? तो आपको इसके लिए करना क्या है? मेन तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा किसका कारक है? लिक्विडिटी का कारक है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब तरलता का कारक है। तो आपको चंद्रमा के उपाय करने हैं। चंद्रमा के उपाय में भी मैं कोई लंबे चौड़े उपाय आपको नहीं बताऊंगा, आपको एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूं जो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। चंद्रमा लिक्विडिटी, तरलता का कारक है। तो आपको क्या करना है? पूरे दिन में पानी जो अपन पीते हैं, हमेशा जिसका चंद्रमा मारक होगा, चंद्रमा सही नहीं होगा ना, वो बंदा कभी भी देखना पानी भी बहुत कम से कम पिएगा पूरे दिन में। ये 100% फैक्ट चीज है। ठीक है? तो आपको कम से कम दिन में पानी 8 गिलास या 8 गिलास से ज्यादा ही पीना है, 8 गिलास या प्लस। तो इससे क्या होगा? लिक्विडिटी का लेवल बढ़ेगा। तो चंद्रमा का मार्क तो भी कम होता है, क्योंकि सीधा का सीधा जो लिक्विडिटी और पानी का जो कारक है वो चंद्रदेव है। इन कारक चीजों को आप यूज करते हो या कारक चीजों को मतलब पूरा ध्यान रखते हैं तो चंद्रमा का मार्क तो कम होता है और अपना मन कंट्रोल में आता है। और सीधा इफेक्ट कहाँ जाता है? यहाँ पे। और सेकंड जो चंद्रमा का उपाय है, सीधा सीधा उपाय है, मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा से रिलेटेड जो भी रिलेशन है, आप उस रिलेशन को सही कर लीजिए। चंद्रमा से रिलेटेड सीधा सीधा संबंध किसका है? माता का है। और यहाँ फिर माता तुल्य स्त्रियों का। अब माता तुल्य स्त्री कौन है? मासी है, मासी है, चाची है, ताई है। जो भी माता रिलेटेड स्त्रियां हैं, आप उनका सम्मान करना चालू कर दीजिए। उनका सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है? उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो भी मार्ग चंद्रमा या पीड़ित चंद्रमा होता है तो उसका मार्ग तो बहुत कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अपना जो भी ये कंट्रोल रिलेटेड है ये भी सही हो जाता है और आगे जाके भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो कभी भी अपनी माता तुल्य स्त्रियों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और उनसे आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए और उनके साथ रिलेशन अपना हमेशा अच्छा रखना चाहिए। तो चंद्रमा क्या होगा? जो मार्केट तो होगा चंद्रमा का खत्म होगा और ये सारी चीजें आप अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। तो ये है दर्शकों आज का टिप्स। मिलते हैं अगले टिप्स में, अगले वीडियो के साथ।